हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कम वर्ब से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब्स के बारे में। दोस्तों, ये जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, ये सीरीज़ 12th बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 12th बोर्ड एग्जाम में फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा, अगर आप ये पूरी सीरीज़ अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ मैं उनकी पहले PDF फाइल बनाता हूँ और उसके बाद में उसे डिस्क्राइब करता हूँ, ताकि स्टूडेंट्स को नोट करने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, और अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो वीडियो को देखकर सुनकर अपने कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और समझते हैं कम वर्ब से रिलेटेड कौन सी वो फ्रेजल वर्ब हैं जो हमें याद करनी है और जो इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हमारी जो पहली फ्रेजल वर्ब है कम वर्ब से रिलेटेड वो है कम अलोंग। कम अलोंग का मतलब होता है किसी के साथ आना या सुधरने के अर्थ में। दो सेंस होते हैं इसके, एक तो किसी के साथ आने के सेंस में और दूसरा होता है सुधरने के सेंस में। ठीक है, किस तरीके से एग्जाम्पल आप देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे इमरान सर केम अलोंग हिज वाइफ, तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया इमरान सर अपनी वाइफ के साथ आए। ठीक है ना, कम की सेकंड फॉर्म केम होती है और थर्ड फॉर्म होती है कम। ठीक है, तो कम, केम और कम, तो केम अलोंग मतलब यानी पास्ट टेंस का सेंटेंस हो गया। इमरान सर केम अलोंग हिज वाइफ, यानी अपनी पत्नी के साथ, अपनी वाइफ के साथ वो आए। तो ठीक है, किसी के साथ आने के सेंस में हम कम अलोंग फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट यूज़ है वो है सुधरने के सेंस में। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि आपकी राइटिंग जो है सुधर रही है, आपकी आदतें सुधर रही है, तो आप इस सेंस में ऐसे कह सकते हैं योर हैंड राइटिंग इज कमिंग अलोंग, यानी सुधरने के सेंस में हम कम अलोंग फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी सेकंड फ्रेजल वर्ब की, और सेकंड फ्रेजल वर्ब है हमारी कम अबाउट। दोस्तों, कम अबाउट का मतलब होता है घटित होना। जैसे मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया आपके सामने किसी रोड पर, तो आप कह सकते हैं कि भाई ये घटना कैसे घटित हुई। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे, हाउ डिड द एक्सीडेंट कम अबाउट, यानी ये जो एक्सीडेंट है कैसे घटित हुआ। तो घटित होने के सेंस में हम कम अबाउट फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा टॉपिक है ये। बस आपको ये मीनिंग अच्छी तरीके से याद कर लेने, और मैं तो आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि मीनिंग याद करने के बजाय आप सेंटेंस को अच्छी तरीके से याद कर लें, ताकि आप फ्रेजल वर्ब को कभी भी ना भूलें। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, और नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम एक्रोस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछी भी जाती है। कम एक्रोस का मतलब होता है अचानक मिलना। जब आप किसी से अचानक मिलते हैं तो वहाँ पर आप कम एक्रोस फ्रेजल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। और कम एक्रोस से रिलेटेड एक फ्रेजल वर्ब है वो है कम अपॉन। तो कम अपॉन का मतलब भी कमोवेश यही होता है, संयोग से या अचानक से कहीं कहीं पर किसी से मिलना। तो दोनों ही सिमिलर हैं, कम एक्रोस या कम अपॉन। ठीक है, सेंटेंस देख लेते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। While I was going to market, I came across an old friend of mine. यानी जब मैं मार्केट जा रहा था तो मुझे मेरी मुलाकात जो है मेरे पुराने मित्र से हुई। ठीक है, तो अचानक वो मुझे मिल गया, इन केम अक्रॉस यानी संयोगवश मैं उससे मिला, अपने पुराने मित्र से मिला। तो कहने का मतलब अचानक किसी से मुलाकात हो जाए, मिलने के सेंस में हम कम अक्रॉस फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। अगला सेंटेंस एग्जाम्पल देख लेते हैं, When I was cleaning my room, I came across my old photo. तो वही हो गया, जब मैं अपने रूम को साफ कर रहा था तो आई केम एक्रोस, यानी मुझे संयोग से मेरा पुराना जो फोटो मुझे मिला। तो कहने का मतलब संयोग से या अचानक से कोई चीज़ आपको मिलती है, मिलना है किसी से आपका, तो उस सेंस में हम कम एक्रोस फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, कम एक्रोस की जगह आप कम अपॉन का यूज़ भी कर सकते हैं। अगली हमारी फ्रेजल वर्ब है कम बाय। कम बाय का मतलब होता है ग्रहण करना या प्राप्त करना। ठीक है, तो सिंपली आज का इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हाउ डिड यू कम बाय दिस रिंग, यानी आपको ये रिंग कैसे प्राप्त हुई, आप कैसे प्राप्त किया अपने इस रिंग को। तो प्राप्त करने के सेंस में हम कम बाय फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। अगला एग्जांपल है डोंट वेस्ट योर टाइम, यू विल कम बाय नथिंग। अपने टाइम को बर्बाद मत करो, यू विल कम बाय नथिंग, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी कुछ भी आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो कहने का मतलब कम बाय का सेंस है ग्रहण करना या प्राप्त करने के सेंस में हम कम बाय फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। अगला हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है कम ऑफ। दोस्तों, OFF जो ऑफ है इसका मतलब ज़्यादातर सेंस में अलग होने के सेंस में हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कम ऑफ का जो सेंस निकल कर आएगा वो कई सेंस हैं इसके, जैसे अलग होने के सेंस में, या कोई रंग या पैंट आदि का छूटना, यानी दीवार पर कोई रंग किया हुआ है और वो रंग फीका पड़ जाता है, तो उस सेंस में हम कम ऑफ का यूज़ करते हैं। या बाल झड़ने के सेंस में, या कोई प्रोग्राम वगैरह कोई कार्यक्रम है और वो संपन्न होता है, तो उस सेंस में हम कम ऑफ फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। यानी चार यूज़ हैं, चार इसकी मीनिंग चार निकल कर आते हैं। अलग होने के सेंस में, रंग पैंट आदि के छूटने के सेंस में, बाल झड़ने के सेंस में, या किसी काम को, किसी कार्यक्रम को, किसी प्रोग्राम के संपन्न होने के सेंस में। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। द पेंट हैज़ कम ऑफ द वॉल ऑफ द किचन, यानी एक तरह से दीवार से जो रंग फीका पड़ जाए, रंग उड़ जाए, तो उस सेंस में हम कम ऑफ का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला हमारा है हिज हेयर बिगेन टू कम ऑफ। तो कम ऑफ मतलब एक तरह से झड़ने के सेंस में भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, बाल झड़ने के सेंस में। ठीक है, अगला हमारा एग्जाम्पल है द फंक्शन कम्स ऑफ नेक्स्ट संडे।
तो कम्स ऑफ का मतलब अगले संडे जो प्रोग्राम है वो संपन्न होगा, तो संपन्न होने के सेंस में हम कम ऑफ फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। बस इन मीनिंग को आपको याद करना पड़ेगा और बेहतर रहेगा कि आप सेंटेंसेस को अच्छी तरीके से याद कर लें, फिर बाद में आपको ये जो फ्रेजल वर्ब याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली जब आपके सामने ऐसे फ्रेजल वर्ब आएंगे तो ऑटोमेटिकली आप उन्हें समझ पाएंगे, उसके सेंस को आप समझ पाएंगे, ठीक है, अगर आप सेंटेंस अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं और इन्हें जब भी मौका मिलता है तो आप यूज़ करें, ठीक है। अगली हमारी फ्रेजल वर्ब है कम आउट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कम आउट का मतलब होता है कोई परिणाम निकलना, पता लगना या कोई चीज़ प्रकाशित होना, तो उस सेंस में हम कम आउट फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, हाउ डिड दिस स्टोरी कम आउट, यानी ये कहानी कैसे, मतलब इस हाउ डिड दिस स्टोरी कम आउट, कैसे पता चला इस कहानी का आपको, है ना। यू कांट एस्केप द ट्रूथ विल कम आउट सून, यानी आप बच नहीं सकते, जल्द ही सत्य जो है निकल कर आएगा, बाहर आएगा, पता चलेगा सत्य का, तो इस सेंस में हम कम आउट का यूज़ करते हैं। और प्रकाशित होने के सेंस में भी हम कम आउट का यूज़ करते हैं, जैसे हिज न्यू बुक विल कम आउट सून, यानी कम आउट सून मतलब जल्द ही प्रकाशित होगी। तो कहने का मतलब कम आउट का जो फ्रेजल वर्ब है इसका मतलब होता है परिणाम निकलने के सेंस में, किसी चीज़ का पता चलने के सेंस में, या कोई चीज़ प्रकाशित, हम बुक वगैरह प्रकाशित करते हैं तो उस सेंस में हम कम आउट का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब और वो है कम अराउंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कम अराउंड का मतलब होता है जब हम किसी को विजिट करते, किसी से मिलने जाते हैं, ठीक है ना, तो विजिट करने के सेंस में हम कम अराउंड का यूज़ करते हैं। या कोई आदमी लंबे समय से बीमार था, किसी बीमारी से वो मुक्त होता है ना, बीमारी से ठीक होता है, तो उस सेंस में हम कम अराउंड फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कम अराउंड टुडे वी विल स्टडी टुगेदर, तो यानी एक तरह से यहाँ पर विजिट करने का सेंस आ रहा है कि आज आप मुझे विजिट करो, आप मेरे यहाँ आइए, वी विल स्टडी टुगेदर, हम साथ में पढ़ाई करेंगे। तो कहने का मतलब विजिट करने के सेंस में हम कम अराउंड का यूज़ करते हैं। दूसरा है हिज फादर हैज़ कम अराउंड आफ्टर 2 years इन अ कोमा, यानी उसके पिताजी जो कोमा में थे काफ़ी 2 साल से, तो अब वो कम अराउंड यानी उससे बाहर निकले हैं, तो किसी बीमारी से मुक्त होने के सेंस में हम कम अराउंड फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, और नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ये रही, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कम एट। दोस्तों कम एट का मतलब होता है पहुँचने के सेंस में या कोई हमला करने के सेंस में हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आपके सामने है, राहुल एट लास्ट केम एट द राइट कंक्लूजन, यानी राहुल जो है आखिरकार सही निर्णय पर पहुंचा। तो पहुंचने के सेंस में, वैसे पहुंचने कोई आप जयपुर पहुंच गए, दिल्ली पहुंचे, उससे पहुंचने के सेंस में नहीं, किसी निर्णय पर पहुंचने के सेंस में, ऐसे सेंस में हम कम एट का यूज़ करते हैं, ठीक है। किसी डिसीजन लेने के सेंस में, किसी निर्णय पर पहुंचने के सेंस में, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अगला एग्जांपल है द डॉग केम एट मी, यानी हमला कर, अगर कोई कुत्ता आपका हमला कराए, कोई बैल वगैरह, कोई गाय वगैरह, कोई भी जब आप पे हमला करे, अटैक करे, तो उस सेंस में हम हमला करने के सेंस में हम कम एट फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं, जैसा कि एग्जांपल आप देख पा रहे हैं, द डॉग केम एट मी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यूज़ करना है। अगला हमारा सेंटेंस है, फ्रेजल वर्ब है कम इनटू। कम इनटू का मतलब होता है दोस्तों जब कोई चीज़ उत्तराधिकारी के रूप में, उत्तराधिकारी को कोई चीज़ विरासत में मिलती है, तो विरासत में मिलने के सेंस में हम कम इनटू फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, एट हिज फादर्स डेथ ही केम इनटू ओनली अ स्मॉल हाउस, ठीक है। तो अपने पिता की मृत्यु पर उसे जो है छोटा सा घर मिला, यानी एक तरह से विरासत में से छोटा घर मिला। तो इस सेंस में, जब भी विरासत में मिलने के सेंस में अगर आपको कहीं पर फ्रेजल वर्ब का यूज़ करना है तो आप कम इनटू फ्रेजल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगली हमारी फ्रेजल वर्ब है कम ऑफ। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कम ऑफ का मतलब होता है अच्छे कुल से होना, यानी ओ एफ, स्पेलिंग को ध्यान में रखना, यहाँ पर ऑफ की स्पेलिंग ओ एफ है, ठीक है। तो कम ऑफ का मतलब होता है अच्छे कुल में होना। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, टेगोर केम ऑफ अ नोबल फैमिली, ठीक है। एक अच्छे कुल से, जो अच्छे परिवार से जो है टैगोर आते हैं, यानी इस सेंस का मतलब है कि उन अच्छे परिवार में वो पैदा हुए हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब कम ऑफ का सेंस होता है अच्छे कुल से होना, इस सेंस में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। स्पेलिंग का थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग ऑफ की स्पेलिंग है ओ एफ, ठीक। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की, और वो है कम टू। दोस्तों कम टू का मतलब होता है के बराबर होना या पुनः होश में आना, ठीक है। एग्जांपल जैसे द टैक्सेस केम टू अ लार्ज सम, ठीक है। तो के बराबर यानी बड़े योग के बराबर, जो टैक्स जो है एक बड़े योग के बराबर है, बराबर हुए यानी बराबर आए। कहने का मतलब वही है, बराबर के सेंस में हम कम टू फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। दूसरा है व्हेन ही केम टू हिज सेंसेस ही वाज वेरी एपोलोजेटिक, तो वही हो गया, जब वो अपने पूरे होश में आया तो काफ़ी जो क्षमा प्रार्थी था, काफ़ी एपोलोजेटिक था वो। तो इस तरीके से हम केम टू फ्रेजल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, पुनः होश में आने के सेंस में या किसी चीज़ के बराबर होने के सेंस में, ठीक है। अब अगला हमारा क्वेश्चन है कम अप, फ्रेजल वर्ब है कम अप। कम अप का मतलब होता है कोई चीज़ जब रेज होती है, कोई सवाल उठता है, कोई प्रश्न उठता है, कोई क्वेश्चन उठता है, तो उस सेंस में, किसी क्वेश्चन के रेज होने के सेंस में हम कम अप फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द टॉपिक ऑफ सैलरी डिडंट कम अप ड्यूरिंग द मीटिंग, यानी सैलरी का जो टॉपिक है वो मीटिंग के दौरान नहीं उठा। यहाँ पर उठने का सेंस रेज होने के सेंस में, कोई सवाल नहीं उठा, इस तरीके से कोई क्वेश्चन उठने के सेंस में या नहीं उठने के सेंस में हम कम अप फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर उठने का सेंस थोड़ा सा अलग है, वो आप देख लीजिएगा।
सेंटेंस आप अगर याद करते हैं तो अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। सेंटेंस को देखकर आप इजीली समझ पा रहे हैं कि जैसे सेंटेंस है द टॉपिक ऑफ सैलरी डिडंट कम अप ड्यूरिंग द मीटिंग, यानी जो सैलरी का जो टॉपिक है वो मीटिंग के दौरान नहीं उठा, ठीक है। रेज क्वेश्चन उठा नहीं, रेज क्वेश्चन रेज नहीं हुआ, ऐसा सेंस निकल कर आता है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, और नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारी है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कम डाउन। कम डाउन का मतलब होता है कीमत कम होना, ठीक है। तो सिंपली आप इसका एग्जांपल इस तरीके से देखेंगे, आई विल बाई अ गोल्ड रिंग व्हेन द प्राइसेस कम डाउन, यानी जब कीमत कम होगी तब मैं गोल्ड रिंग खरीदूंगा, ठीक है। तो कीमत कम होने के सेंस में हम कम डाउन का यूज़ करते हैं। कम ओवर, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी कम ओवर। कम ओवर का मतलब होता है प्रतीत होना, ठीक है, ऐसा लगना। जैसे एग्जाम्पल है ही केम ओवर एज एन ऑनेस्ट पर्सन बट ही वॉज नॉट, यानी वो एक ईमानदार आदमी लग रहा था, प्रतीत हो रहा था, ठीक है, लेकिन वो ऐसा था नहीं, है ना। तो कम ओवर का सेंस आता है प्रतीत होने के सेंस में, तो याद कर लीजिएगा, सेंटेंस देख लीजिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। अगला हमारा एग्जांपल है कम थ्रू। कम थ्रू का मतलब होता है किसी परेशानी से उबरना। एग्जांपल देख लेते हैं, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर ट्राइंग टू कम थ्रू द रिसेशन। रिसेशन का मतलब होता है मंदी, यानी ज़्यादातर जो देश हैं वो क्या है, कोशिश कर रहे हैं मंदी से उबरने का, यानी किसी परेशानी से उबरने के सेंस में हम कम थ्रू फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। अब देख लेते हैं आज के इस वीडियो की लास्ट फ्रेजल वर्ब, और वो है कम अपार्ट। दोस्तों कम अपार्ट का मतलब होता है टूटना या अलग होने के सेंस में हम कम अपार्ट फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द चेयर विल कम अपार्ट सून, यानी जो चेयर है वो जल्द ही टूट जाएगी। द व्हील हैज़ कम अपार्ट अगेन, व्हील जो है दोबारा अलग हो गया या टूट गया, या टूटना या अलग होने के सेंस में हम कम अपार्ट फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब थी कम वर्ब से रिलेटेड, और मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि इन सभी वर्ब्स को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा और इन सेंटेंसेस को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ताकि, और मैं तो ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि इन सेंटेंसेस को आप नोट भी कर लें और यूज़ करें जब भी आपको मौका मिले, याद कर लें इन सेंटेंसेस को, तो फिर आप कभी भी इन फ्रेजल वर्ब को नहीं भूलेंगे। ओके, so this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are especially in 12th class. Once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling. Once again, thank you. Have a nice day.